अयोध्या जनपद के पटरंगा थाने में उप निरीक्षक रहे रणजीत यादव, जो पुलिस के साथ साथ सामाजिक सेवा में विगत 3 वर्षों से लगे हुए हैं। सर जी, आपको कितना दिन हो गया पुलिस में नौकरी करते हुए? मैं 2017 बैच का निरीक्षक यहाँ पे हूँ, थाना पटना। इसके पूर्व मेरे सबसे पहले पोस्टिंग जनपद अयोध्या में मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे जनपद अयोध्या जैसे पावन पवित्र भूमि में थाना कैंट में जनपद पोस्टिंग मिली। उसके बाद 25 जून 2018 को मेरा ट्रांसफ़र पटरंगा थाना में हो गया और लगातार मैं अपनी ड्यूटी करते हुए अपनी ड्यूटी से समय निकाल करके समाज सेवा कर रहा हूँ। और 6 बार मैंने रक्तदान किया है, पौधारोपण अधिकतर स्कूलों में किया है। समय निकाल कर मैं स्कूल कॉलेजों में जाकर बच्चों को पढ़ाई भी कराता हूँ और गरीब असहायों की सेवा करता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को न्याय मिले और मैं अपना इसलिए मेरे माता पिता जो सिखाए हैं, जो शिक्षा दिए हैं, गरीब असहायों की सेवा करना और अहिंसा परमो धर्म है और सेवा ही परम धर्म जो कहा गया है। ये जो हमारे सूक्त हैं, इस सूक्ति पर मैं चल करके अपना ड्यूटी कर रहा हूँ। बड़ी खुशी की विषय है कि अयोध्या जैसी पावन धरती जो पूरे देश में भगवान राम के नाम से जानी पहचानी जाती है और इस तमाम लोग दर्शन करने के लिए सरजी जी में स्नान करने के लिए आते हैं और यहाँ से आपको नौकरी करने का सौभाग्य हुआ। लेकिन आपको ये समाज सेवा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, बचपन से ही माता पिताजी हम लोग घर एक समझिए कि गरीब परिवार से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन माता पिताजी ने एक संस्कार दिया और उस पर गरीबी को झेल करके हम लोग दूसरों से मांग करके किताबें पढ़ाई किए हैं। 5 भाई हम लोग हैं, तो किस तरह से हम लोग जो है झेल करके शिक्षा संस्कार प्राप्त किए हैं। 5 भाई थे, पढ़ाई सब लोग कर रहे थे, पिताजी खेती बाड़ी करके पढ़ाई करा रहे थे हम लोगों को। तो उससे कहीं न कहीं हमारे माताजी बताते थे कि जो हमारे घर पे लोग गरीब असहाय लाते हैं, उनको खाना खिलाना, उनकी सेवा करना और गरीबों की सेवा करना भगवान की सेवा सच्ची सेवा है, वो बताती थी हमेशा। तो जो हम लोग इस तरह से एक समाज से झेल करके आए हैं, सोचते हैं कि ये कोई व्यक्ति वो न झेले, उस व्यक्ति को सहायता मिले। ये ज़रूरी नहीं कि वो सहायता पैसे से ही हो, हम रक्तदान करके भी सहायता कर सकते हैं। कोई ठेला वाला व्यक्ति अगर जा रहा है, उसका ठेला फंस गया, उसको तो थोड़ा धक्का लगा करके भी आगे हम कर सकते हैं। कोई अंधे व्यक्ति को हम जो है सड़क पार करवा करके उसकी सहायता कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति कहीं न कहीं समाज में अगर सहायता की भावना रखेगा, एक दूसरे की सामंजस्य रखेगा, एक दूसरे की सहायता करने की भावना रखेगा, तो हमारा समाज बहुत ही उन्नत ऊंचाइयों को छुएगा। और यह हमें प्रेरणा जो माता और पिताजी से मिलती है, वो हमेशा हम लोग को सिखाते रहते हैं। और इस समय हमारे माता पिता के आशीर्वाद से हम लोग 5 भाई जो इस समय बड़े भैया अजीत यादव महाराजगंज जनपद में शिक्षा के पद पर नियुक्त हैं और उनसे छोटे भैया डॉक्टर संदीप यादव कृषि अधिकारी जनपद बलिया में नियुक्त हैं। उसके बाद मैं BHU से MA करने के बाद यहाँ पे जनपद अयोध्या में आपकी सेवा में तत्पर हूँ। उसके बाद छोटा भाई हमारा मंजीत यादव जो जनपद चंदौली में शिक्षक के पद पर नियुक्त हैं और सबसे छोटे भाई सुजीत इस समय जो है अध्ययनरत हैं। तो हम लोग जो कहीं न कहीं हमारे माता पिताजी का और हमारे परिवार का संस्कार रहा है, उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो उन्हीं का आशीर्वाद रहा है और हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद रहा है इसमें। अयोध्या जैसे संवेदनशील जिले में आप नौकरी के साथ साथ समाज सेवा कैसे कर लेते हैं? जी, ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस में रहते हुए। ये इतने बिजी शेड्यूल में हमें जो सामाजिक सेवा का कार्य करते हैं, तो हमारे मित्र भी कई बार पूछते हैं कि आप किस तरह से समय निकाल लेते हैं। जी हाँ, इसमें काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है। सर्वप्रथम मैं देखता हूँ कि ड्यूटी फर्स्ट। हमारे उच्च अधिकारी भी कहते हैं कि अपनी ड्यूटी को सही ढंग से संपादित करिए, तो अपनी ड्यूटी को सही ढंग से जब संपादित कर लेता हूँ, प्रार्थना पत्रों की जांच करना, विवेचना करना और कोई भी जो कार्य है क्षेत्र में शांति व्यवस्था की ड्यूटी, ये सब संपादित करने के बाद जो मुझे ड्यूटी में समय मिल जाता है, उस समय के बाद मैं अपना जो सामाजिक कार्य पौधारोपण और जो है गरीब असहायों की सेवा करना और ये स्कूल कॉलेजों में जाकर पढ़ाई करवाना, इससे कार्य करता रहता हूँ। और बीच बीच में सेवा के भाव तो हमेशा उत्तर प्रदेश पुलिस को मिलते रहते हैं। यहाँ पे जब कोई व्यक्ति आता है, थाने के अंदर प्रवेश करता है, तो उसके अंदर ये आशा रहती है कि हमें वहाँ चल रहे हैं थाने में, तो हमें न्याय ही मिलेगा। तो अगर सबसे पहले उसके प्यार की भाषा से बोल करके उसकी बातों को सुना जाए, तो उसको बहुत संतुष्टि मिलती है कि हमारी बातों को कोई सुन रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। उसके बाद उसके प्रार्थना पत्रों को गौर से सुना जाए, देखा जाए और तब जाकर उसकी जो है विधिवत कार्रवाई की जाए। पहले तो उसको पूछा है कहीं आप दादा भूखे तो नहीं है, बहुत दूर से नहीं आए हैं, माता जी भूखी तो नहीं है, और उतनी भूखी प्यासी तो कहीं दूर से चली आ रहे हैं, आप उनको डांटने फटकारने शुरू लगे तो आप अपनी समस्या खुद नहीं बता पाएंगे। तो हमें सर्वप्रथम उनकी बातों को ध्यान से सुनना है और उनके विचारों को सुनना है। इस तरह से हम अपनी ड्यूटी को संपादित करते हुए अपने सेवा ही परमो धर्म लक्ष्य को पालन करते हैं। आपके जीवन की कोई ऐसी घटना
जिसने आपको समाज सेवा के लिए और पुलिस की नौकरी के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा, लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरणा दी हो, कोई ऐसी घटना बताइए। जी हाँ, बचपन में मैं जब हम लोग छोटे छोटे थे तो बचपन जानते हैं कि हर व्यक्ति का शरारती होता है। तो हम लोग बचपन में कोई मोबाइल तो थे ही नहीं उस समय, जब हमारा बचपन था तो हम लोग कोई नाव बना रहा, कोई पतंग बना रहा है, तो क्रिएटिविटी हम लोग के अंदर रहती थी। तो एक क्रिएटिविटी हम लोग खुरापात था कि चिड़ियों को पकड़ना। तो चिड़ियों को पकड़ते कैसे हम लोग, फिर क्या करते, गांव में जो दौरी होती है, जो उसका बना होता है, उसको लगा करके उसमें डंडी लगा करके दौरी को खोस करके उसके नीचे दाना छिड़क देते थे। पहले देखिए चिड़िया भी ढेर सारी आती थी, इस समय चिड़िया नहीं दिखाई पड़ रही हैं। धान छिड़क दीजिए, बाहर रख दीजिए, फैला दीजिए, कितने चिड़िया आती थी। तो उस समय हम लोग धान छिड़क या कुछ करके उसको लगा कर डंडी धीरे उसमें धागा बांध कर दूर बैठ जाते थे। तो इस तरह चिड़िया एक दो फंस जाती थी, उसको पकड़ के हम लोग खेलते फिर छोड़ देते। फिर एक बार ऐसा हुआ कि एक वाकया हुआ कि एक चिड़िया उसमें दब करके मर गई और उसमें मम्मी ने हम लोग खूब पिटाई की। तो उसके बाद बड़ा गहरा दुख हम लोग के अंदर हुआ कि हम लोग की एक खेल खेल में एक चिड़िया की जान चली गई। तो वहीं से कहीं एक भावना अंदर से जागृत हुई कि अब इस तरह नहीं होगा घटना और लोगों की भावना सेवा किया जाएगा। और मैं देखता हूँ कि अब जो चिड़ियों के लिए दाना पानी का प्रोग्राम भी करता हूँ, चलाता हूँ, लोगों से प्रेरित भी करता हूँ। तो वहीं से एक घटना मुझे कहीं कहीं झकझोर दी अंदर की मैं लोगों की सहायता करूँगा। और ये जो मेरा परिवार, मेरे माता पिता संस्कार दिए हैं और एक गरीब परिवार के किसान के बेटा होने के नाते कहीं कहीं वो भी मेरा जो है अंदर से जागृत रहता कि और व्यक्ति जो इस तरह से न झेले, इसलिए मैं लोगों की सहायता करता हूँ। धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।